आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर ये हमें दे के रखा है। देन लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, ये हमारे पास एक अगर जैसे लेट सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने एक लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट उनने दे के रखा है। क्वेश्चन में हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट दे के रखा है, इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ ये होती है और ये ब्रीथ होता है। अब ये देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ से ट्वाइस है और 1 मोर देन है, मतलब ब्रीथ का ट्वाइस है और 1 मोर देन है, एक ज़्यादा है किससे, ब्रीथ से। तो पहले हम ब्रीथ को लेट करेंगे क्योंकि हमारे पास बोल रहा है जो लेंथ है वो ब्रीथ से ट्वाइस और 1 मोर देन है, तो हमें पहले ब्रीथ की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारे पास पहले ब्रीथ ही नहीं होगा तो लेंथ कैसे आएगा। तो क्योंकि ब्रीथ का जो है वो ही ट्वाइस है और 1 मोर देन है लेंथ। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दी, मानना लेट दी ब्रीथ ऑफ प्लॉट। हमारे पास ब्रीथ ऑफ प्लॉट जो है हमने लेट कर लिया इक्वल टू x मीटर। हमारे पास देन इसके बाद क्या आता है, देन द लेंथ ऑफ प्लॉट। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, देखिए ब्रीथ हमारे पास x है, ये ब्रीथ हमारे पास x था। अब लेंथ जो बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन जो बोल रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ब्रीथ का ट्वाइस तो हमने 2 का मल्टीपल कर दिया, इज़ 1 मोर देन और 1 मोर देन एक ज़्यादा है। लेंथ जो है हमारे पास ब्रीथ ये हमारे पास आ गई लेंथ मीटर। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो ब्रीथ है ब्रीथ हमारे पास x है, इसका ट्वाइस और 1 मोर देन मतलब एक ज़्यादा है, क्या है वो लेंथ है। तो ये हमने इसको सिस्टमेटिक जमा दिया है। अब हमारे पास हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारे पास गिवन है एरिया इज इक्वल टू एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर था, लेंथ हमारे पास आ गई 2x + 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रीथ हमारे पास है x, तो ये हमारे पास x आ जाएगी ब्रीथ 528 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x का मल्टीपल 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का 1 मल्टीपल करेंगे तो x का x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इस तरफ आके ये हो जाएगा 528 माइनस का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे, 2x स्क्वायर x और ये इस साइड आके हो गया माइनस का। तो हमारे पास रिप्रेजेंट करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये 1 वेरिएबल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है अगर 2 की डिग्री है। अगर 2 की डिग्री है वेरिएबल के ऊपर एक वेरिएबल होना चाहिए और अगर 2 की डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थस द रिक्वायर्ड जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो क्रम होता है। क्रम हमारे पास क्रम क्या होता है, हमारे पास 1 2 3 4 5 इस टाइप से क्रम चलता है। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू है 306 के। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। तो देखिए इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट द 2 कंसेक्यूटिव, क्वेश्चन को जमाना ज़रूरी है नहीं तो
मार्क्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। तो हमने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को क्रम से ले लिया, एक्स एंड एक्स प्लस वन। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास अगर 2 आ गई, ये x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक लिया है हमने x प्लस वन, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 अगर आ गई तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3। तो मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, जो क्रम बढ़ेगा 2 के बाद क्या आएगा हमारे पास 3। एक्स की वैल्यू लेट सपोज हमारे पास 1 आ गई, तो यहाँ पे देखिए 1 एक्स की जगह पे रखेंगे और ये 1 ऐड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 के बाद क्या आता है 2, मतलब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना था। अब हमें नंबर डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर कौन से हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है 306 के। तो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट x और दूसरा है हमारे पास x प्लस वन, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल इज इक्वल टू हो जाएगा किसके 306 के इक्वल। अब यहाँ पे मल्टीपल करिए x का x में एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे तो x बन जा x इज इक्वल टू 306। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का 306। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल है और डिग्री लगी है जो 2 की डिग्री बनी हुई है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिचुएशन में आ गया है। तो ये हमारे पास इसको हम लिख देंगे थस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 306 हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब जो हमने इक्वेशन निकाली है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से मिल पाए।